इंडिया प्रेफरेंस बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए और यस ये चीज़ जायज़ भी है और वाजिब भी है बिकॉज़ अगर देखा जाए तो इंडिया स्टार्ट से ही ठीक है अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले भी देखें तो वो एक प्रेफरेंस था उसको एक सोने की चिड़िया गोल्डन स्पैरो कहा जाता था क्यों कहा जाता था क्योंकि यार देखें ना, उधर के ना माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उधर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब हमारी तरह थोड़ी हैं, अब हम एक ही जगह के हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे फेंक देते हैं। ये इसलिए है कि इंडिया जो इंडियन अवाम है वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है एक तो, और दूसरा ये है कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, अपना नहीं सोचते। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक ये है कि इंडिया की तरफ से बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही है। अगर हम इस न्यूज़ को देखें तो इंडिया इज़ नाउ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। यूके को भी बीट कर दिया गया है। साथ ही साथ देखें तो यूएई और इंडिया की तरफ से ट्रेड हुई है $100 बिलियन की। बहुत सारी न्यूज़ इसी तरह की सामने आ रही हैं। ये नज़र आ रहा है कि इंडिया इज़ बिकमिंग अ प्रेफरेंस फॉर द होल वर्ल्ड। आखिर ऐसा क्यों है? इंडिया ने किन चीज़ों पर काम किया है? वाई इज़ इंडिया बिकमिंग अ प्रायोरिटी? और गल्फ़ कंट्रीज़ का रुझान इंडिया की तरफ क्यों बढ़ता जा रहा है? ना सिर्फ गल्फ़ कंट्रीज़ का बल्कि पूरी दुनिया का रुझान ही इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? जानेंगे यहाँ के लोगों से, उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहिएगा। साथ ही साथ जी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम तरह अपडेट्स सबसे पहले आप ही को मिले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत हसीन सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो सबा कंग्रेचुलेशंस फॉर योर सॉन्ग, बहुत बहुत मुबारक हो। 14 सितंबर को रिलीज़ हो रहा है। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और वक्त वुड बी इंशाल्लाह अ वेरी बिग सक्सेस। इंशाल्लाह। अच्छा 2 मिनट में माइक पकड़ के लोगों को बता दूं कि सून 40 सितंबर को मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है वक्त। उसको देखना, उसको फैलाना, उसको यहाँ वहाँ फैलाना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे इंस्टाग्राम गोल्डफिश पर जाके उसका पोस्टर देखें और उसकी रिलीजिंग डेट देखें। मैंने वैसे बता दिया 14 सितंबर। और मेरे गाने को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें ताकि मैं एक अच्छी और बेहतरीन प्रमोशन हो सके मेरी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सब, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि इंडिया इज़ बिकमिंग अ प्रेफरेंस फॉर द होल वर्ल्ड। आपके ख्याल में ऐसा क्यों? Because of their stability, because of their economy, because of their working, because of their hard working, because of their government, because of their youth, because of their ID, education, everything, because they are stable. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सबा, आज हम आपसे एक सवाल करेंगे और वो ये है कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है पूरी दुनिया की। इसके बारे में हम आपसे ये पूछेंगे। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो गल्फ़ कंट्रीज़ का रुझान भी इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। यूएई ने $100 बिलियन की ट्रेड की है। बहुत सारी न्यूज़ जो आ रही है इंडिया की तरफ से, डेवलपमेंट बेस्ड, इनोवेशन बेस्ड, आइडियाज़ बेस्ड। आखिर हम कहाँ लाए कर रहे हैं और इंडिया इतना आगे कैसे चला गया? We are on reverse case and India is on हाँ वो उन्होंने 5th गियर दे दिया हुआ है और हम लोग रिवर्स गियर पर हैं। हम लोग बैकवर्ड गियर की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों का गियर जो है वो बैकवर्ड गियर हो गया हुआ है। हम लोग तरक्की की राह की तरफ से जाने से बजाय अपोजिट साइड पर जा रहे हैं। अगर हमारी यूथ, अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो वर्किंग करे तो मे बी कि हम लोग कामयाब हो सकते हैं। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इंडिया में जो है यूथ को बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट किया जाता है। डेफिनेटली इसी वजह से जो है इंडिया ने इतना ग्रो किया है। अगर इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है तो उसके अंदर इंडिया के हर एक जो है बंदे का, हर एक उसके जो नेशन का इंडियन है उसका क्रेडिट जाता है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा नज़र नहीं आता। इंडिया ने आखिर किस तरह से अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया? हर्डल सबको फेस करनी पड़ती हैं, सबको ऑब्स्टेकल्स आती हैं। सभी जो हैं वो अपने काम के अंदर जो है वो हर्डल्स फेस करते हैं। बहुत ज़्यादा इंसान कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। इसी तरीके से इंडिया की बात कर रही हूँ। इंडिया ने भी कभी कभी ऐसे सोचा होगा कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने रिलेशन जो हैं वो क्रिएट किए हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और ज़बरदस्त तरीके की है। वो किसी के रिलाई नहीं है। हम लोग जो हैं वो रिलाई नहीं भी हैं, लेकिन हम लोग रिलाई ना होने के बावजूद भी हम लोग इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि वी आर रिलाई फॉर अमेरिका, फॉर रशिया, फॉर कभी किसकी तरफ और कभी किसकी तरफ रिलाई जो हम लोग कर लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम को जो है बीट किया गया है। यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन और इंग्लैंड को बीट किया गया है। क्या ये एक छोटी सी न्यूज़ है? ये बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है। इस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए हम अभी मेरे ख्याल से 10 साल पीछे हैं। अगर हम लोग इस अचीवमेंट की बात करें अपने बीइंग ए ह्यूमन, मैं पाकिस्तानी अगर बात करूं तो हम लोग बहुत पीछे हैं इससे। अगर हम लोगों को ये अचीवमेंट हासिल करनी है तो वी हैव टू हार्ड वर्क, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को। ये इसलिए है कि इंडिया जो इंडियन अवाम है वो अपनी कंट्री के साथ लॉयल है एक तो, और दूसरा ये है कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोचते हैं, अपना नहीं सोचते। जो हमारी पाकिस्तानी अवाम को देख लें आप, कि वो अपना ही सोचते हैं और मुल्क का नहीं कुछ सोचते। अब चाहे
पॉलिटिशियंस को देख लें और मतलब कि किसी को भी देख लें, हम खुद को भी देख लें, तो मेरे ख्याल में अपना ही सोचते हैं, कोई पाकिस्तान का नहीं सोच रहा अभी तक। तो इसलिए इंडिया आगे। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन इंडिया ने अपनी इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रांग कर ली है कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आ चुका है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया जो है कितना उसने अपनी जो हर्डल्स हैं, अपनी ऑब्स्टेकल्स हैं, अपनी ड्रॉबैक्स पर कितना काम किया है, जिसकी वजह से इंडिया इतना आगे जा चुका है। यूके को इंडिया ने जो है वो बीट बिल्कुल उसने इंडिया ने स्ट्रगल किया एक तो, और जाहिर सी बात है जब आप स्ट्रगल करते हैं किसी चीज़ के पीछे आपको उसका सिला तो मिलता है, और वो नज़र आ रहा है कि इंडिया ने किया है। और पाकिस्तान में आप देख लें, कुछ भी कोई भी आ जाए तो लोग अपने ही सोचते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में अब 14 अगस्त का दिन था तो देखा जा रहा था कि लोग बाजे लेके निकले हुए थे और बाइक्स मतलब सलेंसर उतरवाए हुए थे और अजीब माहौल बनाया होता है। तो पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए कि अपना इस बारे में, अपने मुल्क के बारे में भी सोचे और अपने मुल्क के आगे तरक्की की तरफ जाए। सही है। अच्छा, आपसे ऐसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी कोई भी पॉजिटिव साइन, कोई उम्मीद की किरण हमें नज़र नहीं आती है कहीं से भी ना। तो आपके ख़्याल में किस तरह से हम लोग अपने पाकिस्तान को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान तो हमारा है ना और इसको हमने ही बेहतर बनाना है, तो क्या हो सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है कि सारे जितने भी पीटीआई है, ये नून लीग है, इनको छोड़ के अपने खुद स्ट्रगल करना स्टार्ट करें, किसी पार्टी के पीछे ना जाएं, टाइम वेस्ट ना करें। आप देखें जलसे हो रहे हैं तो अवाम वहाँ पे पहुँची हुई है, पीटीआई को हो रहा है, मतलब दोनों पार्टियाँ आपस में एक दूसरे को लड़वा रही हैं। मतलब हम तो पाकिस्तानी हैं ना, हमें मिल के रहना चाहिए और अपने मुल्क को खुद आगे लेके जाना चाहिए। यार देखें ना, उधर के ना माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उधर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब हमारी तरह थोड़ी हैं, अब हम एक ही जगह के हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे फेंक देते हैं। वहाँ का माहौल बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब क्यों बेहतर है? क्योंकि देखें ना, अब वहाँ के लोग हैं अपने आप को साफ रखना जानते हैं। उधर के लोग वेल एजुकेटेड हैं, हमें देख लें वेल एजुकेटेड नहीं है। यहाँ पे 10वीं पास नहीं होती, लड़के काम पे लग जाते हैं। 10वीं पास होती है तो जॉब्स नहीं होती, अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो कोई जॉब नहीं मिलती है इन लोगों को। अब वहाँ पे देखें, अगर फर्स्ट समझ लें कि अगर मैं वहाँ पे फर्स्ट ईयर में हूँ ना, तो मैं फट इंग्लिश बोलूँगा। अब यहाँ पे देख लें 10 साल से पुरानी ऑक्सफोर्ड चल रही है और वहाँ पे हर 2 साल बाद उन लोगों की बुक्स चेंज होती हैं। इस वजह से वो फील्ड में वो हर फील्ड में हमसे बहुत आगे। उधर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उधर आगे। वहाँ पे उन लोगों ने एक जगह को टैक्स फ्री किया हो गया, वहाँ पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। उन लोगों ने जो चीज़ करनी है वहीं पे करनी है। अच्छा नुमान, आपसे एक और सवाल मैं ये पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो अपनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है, यूके से जो है इंडिया ने अपनी इकॉनमी को बीच कर दिया है और इंडिया की जो इकॉनमी है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गई है पूरी दुनिया के अंदर, तो इस चीज़ को कैसे देखें? देखें ना, अब वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है यूके के साथ। जैसे आपने भी कहा, वो डॉलर उनकी प्राइस भी अब पहले हमसे 1 रुपया, मतलब कि पहले हम बराबर थे 1 रुपये, अब वो 2 रुपये पे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। अब देखें, कोई ममालिक तरक्की करेगा, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी, उसका जीडीपी बढ़ेगा, उसकी हर चीज़ बढ़ेगी। उधर के जो टैक्सेस वगैरह वो कम होंगे, इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे, लोग ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जब वहाँ पे इन्वेस्ट होगी एक चीज़, लोगों को जॉब वगैरह मिलेगी, वहाँ पे जॉब वगैरह करेंगे। उस वो जो जॉब करेगा वो अपना काम डाल के बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर कोई आता है इन्वेस्टर तो 3 साल वो धक्के खाएगा। ठीक है, अगर उसने एक बिल्डिंग बनने के लिए दे देंगे, 3 साल उसके पूरे नहीं होने ना, बिल्डिंग तरमीर होनी है। अगर बिल्डिंग तरमीर हो भी जाती है 4 साल में, तो उसके बाद जो उसने अंदर फर्निश करना तो वो नहीं होगा। नुमान, आपने ये तो सुना ही होगा कि ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। हमारी मुल्क में 22 करोड़ अवाम है। अगर हुक्मरानों को हम निकाल भी दें तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पाकिस्तानी कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान आगे बढ़े? देखें, अगर हम यहाँ पे रोड पे निकलाते हैं तो पहले तो लाठी चार्ज होता है। अगर लाठी चार्ज के आगे हम टिक भी जाते हैं तो हमारे पे केसेस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। आप देखें ना, यहाँ पे हुक्मरानों ने अपना जोर लगाया हुआ है। थोड़ी देर पहले इन लोगों ने नवाज शरीफ को जब उतारा तो कितने हंगामे हुए थे। इमरान खान साहब भाई 3 साल लोगों ने पूरे नहीं किए, 5 साल पूरे करते तो मे भी अगर वो गलत गाड़ा था तो आगे उसको लोग ना लेके आते। अब देखिए 3 साल उसने पूरे नहीं किए, इस टाइम वो सच्चा होकर बैठा हुआ है। अगर 3 साल पूरे करने देते, जो आज हमारा ये हाल होता है, शायद उसके ऊपर हो रहा होता। इंडिया प्रेफरेंस बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए और यस ये चीज़ जायज़ भी है और वाजिब भी है। बिकॉज़ अगर देखा जाए तो इंडिया स्टार्ट से ही, ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले भी देखें तो वो एक प्रेफरेंस था, उसको एक सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कल्चर के लिहाज से बहुत रिच थी और
टूरिज़्म के लिहाज से बहुत रिच थी, और अब भी अगर देखा जाए तो वो एक सेकुलर स्टेट है, और वहाँ पे हर कल्चर को, हर रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और अगर आप कोई भी हॉलीवुड की मूवी उठा के देख लो तो उसमें इंडिया का नाम लाजमी वो मेंशन करते हैं। उसका वजह ये है क्योंकि वो लोग एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, और वो प्रेफर करते हैं कि हम किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, हम खुद से वो चीज़ें अपनी कंट्री में क्रिएट करने की कोशिश करें, जैसे चाइना करता है, और बाकी भी और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि ये प्रेफर करती हैं कि भाई हमारी चीज़ हमारे ही मुल्क में रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में ही बननी चाहिए। और इनफैक्ट अब तो उनके जो CEOs हैं, काफ़ी इंटरनेशनल मल्टाई कंपनीज जो हैं उनके भी CEOs एक इंडियंस ही हैं, और अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक इंडियन लड़की है। वो इस वजह से है क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ट्रस्ट वर्दी हैं, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंस रखती है। अगर हमारी गवर्नमेंट की तरह नहीं होती है वो कि 5 साल एक हुकूमत ने गवर्नमेंट की है, तो जब नई गवर्नमेंट ने आना है तो उसने वो चीज़ें उठा के बदल देनी है और अपनी चीज़ें वहाँ पे आयद कर देनी है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनकी गवर्नमेंट बदल भी जाए तो वो अपने जो उन्होंने क्या कहते हैं कि बनाए होते हैं वो उनको आगे लेके चल रहे होते हैं, फॉलो करते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई उसकी गवर्नमेंट गई है तो भाड़ में जाए, हम नेक्स्ट वन अपनी नई चीज़ें ऐड करते हैं। तो जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, उन पर ट्रस्ट डेवलप हुआ हुआ है, और इस वजह से वो उस ट्रस्ट को देखते हुए आ रहे हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के लोगों पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऑफ कोर्स अगर हम, और वैसे भी अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक हो गया, उनकी आबादी के लिहाज से भी देख लें आप लोग, या वैसे भी देख लें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका कल्चर, आई थिंक सो पीपल लव देयर कल्चर, चाहे वो साउथ इंडिया का देख लो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया का देख लो, लोग कल्चर के पीछे पागल है उनके। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही है सिद्रा, आपने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन अगर हम कल्चर को एक साइड पे भी रख दें तो इंडिया जो है वो अपनी ट्रेड के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, और अपने जो है IT के अंदर और एजुकेशन के अंदर जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ जो है एक अट्रैक्शन बन चुका है। ठीक है, इंडिया की अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लें तो वो वर्ल्ड वाइड जो है उनको जो है ट्रस्ट किया जाता है। तो आपके ख्याल में इंडिया ने ये ट्रस्ट कैसे डेवलप किया, और इंडिया ने कितनी ऑब्स्टेकल्स? इंडिया ने भी बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स देखी हैं। ऑफ कोर्स हर कंट्री जो सी होती है उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपने आप को एक पोजीशन पर लाने के लिए, और बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, फ्लॉज भी होते हैं। उन्होंने उन सारे ड्रॉबैक्स को, उन फ्लॉज को ओवरकम किया है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर देखा जाए तो जब इंडिपेंडेंस हुआ है ना, तो सबसे ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस जो फॉरनर्स वहाँ पर बना के गए हैं वो इंडिया के हिस्से में आए हैं, और आज तक वो दे आर कॉल्ड द बेस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। अगर देखा जाए तो वही स्कूल्स, वही यूनिवर्सिटी, वही कॉलेजेस अपने उन पुरानी चीज़ों से लेकर अब तक लोगों को वहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख लें कि वहाँ के जितने भी रिलेटेड IT से लोग रिलेटेड हैं, चाहे वो कुछ भी स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, चाहे बड़े बड़े एक्ट्रेसेस वहाँ से निकले हैं, वो इन्हीं स्कूल से पढ़े हुए हैं। ऐसा ही है। अच्छा सिद्रा, आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये वतन तो हमारा है, और हम ही ने सोचना है, और हम ही ने आगे लेकर चलना है। तो हम अपने वतन के लिए क्या कर सकते हैं? हम अपने वतन के लिए यही कर सकते हैं कि जब तक हम तभी कुछ कर पाएंगे जब हमारी अपनी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जब हमारी गवर्नमेंट को पता होगा कि भाई हमारी आवाम है, हमारे अलावा भी कुछ लोग रहते हैं इस मुल्क के अंदर, और हमें उनको देखना है, उनको आगे लेके जाना है। हमने तो मार खा जाना है, हमारे आने वाली बात की जो नस्ल है उसने मुल्क को संभालना है। हम मोनार्की छोड़ दें, हम टोटली अरिस्टोक्रेसी को दिमाग से निकालें, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री में हम लोग रहते हैं। तो हर किसी के ओपिनियन मैटर करता है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो जैसे इन्होंने एक क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की हद रखी हुई है कि इतना को प्राइम मिनिस्टर, पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखो, उसका देखो कि वो कितना फोरसाइट है, कितना अच्छा सोचता है अपने मुल्क के लिए, तभी कुछ बन सकेगा। क्योंकि देखें कि इंडिया का अगर देखा जाए तो उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत फोर साइटेड होते हैं, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होते हैं, वो फ्यूचर के बारे में सोचती हैं। पास्ट के बारे में वो कहते हैं जाने दो, जो हो गया सो हो गया, प्रेजेंट और फ्यूचर उनके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जब तक गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं हो सकती, तब तक हमारे लोग स्टेबल नहीं हो सकते। जब तक गवर्नमेंट स्टेबल होगी, हमारे लोग, हमारी इकॉनमी, सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा ऑटोमेटिक। थैंक यू सो मच सिद्रा, हमारे साथ ही उनसे बात की जा रहा है, उनका ओपिनियन। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, आमना आदिल, और हमारे यूट्यूब चैनल को दे इजाज़त। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।